वन पीस चैप्टर 1093 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और भाई जैसा कि मुझे लग रहा था कि इस चैप्टर का नाम लूफी से रिलेटेड होने वाला है और भाई यहाँ पे वही हुआ क्योंकि पिछले चैप्टर का नाम हमने देखा था कुमा, उससे पहले चैप्टर का नाम हमने देखा था सेंटोमारू और उससे पहले भी चैप्टर का नाम था भाई किजारू, जो कि भाई यहाँ पे रिलेट कर रहे थे साबॉडी के इंसिडेंट से जहाँ पे वो सारे लोग आमने सामने थे। तो भाई यहाँ पे अब लूफी का नाम तो आना ही था। तो इस चैप्टर का नाम है लूफी वर्सेस किजारू और भाई नाम को सुनकर तो तुम जान ही गए हो कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। रियली भाई इस चैप्टर में लूफी वर्सेस किजारू की एक तगड़ी बैटल होने वाली है जहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी फाइट पहले से चली रही थी, जहाँ पे भाई अपना लूफी किजारू की जो लेजर्स है उनको भी डॉज कर रहा था और फाइनली वो अपने गियर 5 फॉर्म में आके भाई उसने किजारू को पकड़ लिया था। और इस चैप्टर की शुरुआत ही वही से होती है जहाँ पे वो किजारू को पकड़ के भाई फेंक देता है और यहाँ पे शायद हम वही देखेंगे कि जो किजारू है वो वापस से भाई एगेट के डोम के बाहर चले गया है। पर भाई यहाँ पे सडनली हम देखेंगे कि भाई किजारू ने अपने बहुत सारे लाइट के क्लोन्स बना लिए हैं। मल्टीपल किजारू यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो एक साथ मिलकर में भी लूफी के ऊपर अटैक करेंगे और भाई लूफी यहाँ पे पिलने भी वाला है। अब भाई स्पॉयलर्स में डिटेल में तो हमें चीजें नहीं पता लगेंगी, पर मुझे लगता है कि ये सारे क्लोन्स ने मिलकर लूफी के ऊपर अटैक किया होगा जिससे ऑब्वियसली लूफी थोड़ा इंजर्ड तो हुआ ही होगा। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि एटलस और वेगापंक ने ऑलरेडी भाई जो डोम का कोड था वो क्रैक कर लिया था। जिसके बाद भाई वेगापंक और एटलस लैबोफेस से भाई नीचे जा रहे हैं फैब्रियोफेस के अंदर, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि किजारू ने अथॉरिटी चिप को यूज करके भाई सारे जो मार्क्स पैसिफिस्टास थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो यहाँ पे उन्हीं का कंट्रोल वापस से अपने पास लेने के लिए वो दोनों वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि भाई जो अथॉरिटी है वो सबसे ऊपर भाई गोरोसे की होती है, उसके बाद वेगापंक की होती है, यानी कि भाई वेगापंक किजारू का जो कमांड है उसको ओवरराइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि सांजी उनके साथ जाएगा, क्योंकि भाई सांजी ने काको को बबल के अंदर कैद कर दिया था। तो भाई यहाँ पे अब काको तो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अभी सांजी वेगापंक को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे जाएगा, क्योंकि भाई नीचे सारे मरीन्स आ चुके हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि वो तीनों जो वैक्यूम ट्यूब होती है उसके अंदर जाके लैबोफेस से फैब्रियोफेस के अंदर जा रहे होंगे। पर भाई ये चीज यहाँ पे किजारू भी देख लेता है और भाई वो लूफी को छोड़ के उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। पर भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि लूफी किजारू के सामने आ जाता है और जो अटैक उस ट्यूब पे पड़ने वाला था वो भाई लूफी खुद झेल लेता है। अब भाई ये अटैक कितना पावरफुल होने वाला है ये तो भाई चैप्टर को देख के पता चल पाएगा। पर भाई क्योंकि लूफी ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस अटैक के सामने आ गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लूफी थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हुआ होगा और मे भी यहाँ पे ऐसे ही लूफी वर्सेस किजारू की बैटल और चलेगी, जहाँ पे मे भी हमें और भी सीन देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि पहले हमने देखा था कि जोरो वर्सेस लूची की फाइट चल रही थी और जोरो ने लूची को बिल्डिंग के बाहर पुश कर दिया था। तो भाई यहाँ पे अब शायद लूची थोड़ा डर गया है, क्योंकि भाई उसने अपनी अवेकनिंग को यूज कर ली है। और यहाँ पे हम लूची अवेकन फॉर्म वर्सेस भाई जोरो को देखेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जोरो किंग ऑफ हेल यूज करने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि जोरो इतना पावरफुल अब ऑलरेडी हो चुका है कि वो लूची को ऑलरेडी अपने थोड़े कम पावरफुल मूव को यूज करके हरा सके। तो भाई इन दोनों को यहाँ पे तगड़ा क्लैश भी हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जोरो थोड़ा ओवर पावर करते हुए दिख सकता है। और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे किजारू ने बॉनी को किक मारा था, जिससे भाई बॉनी लैबोफेस से बाहर चले गई थी। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि जो बॉनी है वो भी फैब्रियोफेस के अंदर गिर चुकी थी और यहाँ पे वो मरीन से फाइट कर रही होगी। और जो वेगापंक, एटलस और सांजी हैं वो भी अब फैब्रियोफेस में पहुंच जाएंगे और मार्क 3 पैसिफिस्टास के ऊपर वापस से कंट्रोल ले लेंगे, जहाँ पे मे भी सांजी बॉनी की हमें मदद करते हुए दिख सकता है, क्योंकि भाई बॉनी अभी उनके साथ ही और बॉनी ऑब्वियसली लड़की है तो उसकी मदद तो वो करेगा ही। और क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो एंशिएंट रोबोट है वो अवेकन होने वाला है और ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भी बज रही थी और इस चैप्टर में मार्क 3 पैसिफिस्टास का कंट्रोल भी वापस से उन लोगों ने ले लिया है। तो यहाँ पे भाई हम चैप्टर के लास्ट में सैटर्न को एकदम गुस्सा होते हुए देखेंगे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सैटर्न जल्दी भाई फैब्रियोफेस के अंदर आ जाए और मे भी हो सकता है कि भाई सैटर्न को एंशिएंट रोबोट के बारे में पता चल चुका होगा कि वो अवेकन हो गया है और यहाँ पे हमें एंशिएंट रोबोट वर्सेस सैटर्न की फाइट देखने को मिल सकती है। और क्योंकि अभी सांजी भाई फैब्रियोफेस के अंदर है तो सैटर्न पहले फैब्रियोफेस के अंदर ही आएगा। तो क्या हमें सांजी और सैटर्न देखने को मिलने वाला है ये तो भाई हम आने वाले चैप्टर्स में ही देख पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।